चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमने कहा था निकाल लें इसे और इसके आंसर को रट लें। हमें निकालना क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या तरीका है एंगुलर वेलोसिटी निकालने का? ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, टाइम पीरियड 24 आवर, 60 मिनट 60 सेकंड, और ये आएगा 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, पोल्स। इक्वेटर पे हमने पढ़ाया है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। पोल्स पे पढ़ाया है जी डैश इक्वल्स टू जी। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि सपोज अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। मान लिया अर्थ रोटेट करना बंद कर दे। अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? इक्वेटर पे, नंबर 2 पोल्स पे। रोटेट करना बंद कर दे, इसका मतलब हम क्या पुट कर रहे हैं? पुट ओमेगा इक्वल्स टू 0। ये आ गया जी डैश इक्वल्स टू जी। तो जब रोटेट कर रही थी अर्थ तब जी की वैल्यू थी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जब रोटेट करना बंद कर दिया तो जी की वैल्यू हो गई जी के बराबर। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे चेंज आया। कितना चेंज आया? आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ है। पहली थी वैल्यू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, अब हो गई जी। इसका मतलब आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर इंक्रीज कर गई। तो कहां पे? इक्वेटर पे जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी बाय आर ओमेगा स्क्वायर। पोल्स पे रोटेशन का कोई इफेक्ट था ही नहीं। जब इफेक्ट था ही नहीं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो क्या आंसर होगा? पोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर इंक्रीज कर जाएगी। थर्ड, वो कह रहा है कि अर्थ कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगे जिससे कि इक्वेटर पे वेटलेसनेस महसूस हो। इक्वेटर पे जी का फॉर्मूला होता है जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। वेटलेसनेस का मतलब जी की वैल्यू क्या हो गई? 0। इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है उसे काहे से डिनोट किया है हमने? जी डैश से। उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अंडर रूट जी अपॉन आर। चलो जी को 10 ले लेते हैं। आर है 6400 और 1 किलोमीटर को बदल दिया हमने मीटर में। ओमेगा आ गया 1/800 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। तो अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हो जाए 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड तो इक्वेटर पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें वेटलेसनेस महसूस होगा। अब उसने पूछा है दूसरे पार्ट में कि कितने टाइम्स है प्रेजेंट वैल्यू के। तो हमें क्या करना है?
ओमेगा को ओमेगा प्रेजेंट से डिवाइड कर देना है। 1.25 इंटू 10⁻³ और इसे भी निकाल चुके हैं 7.25 इंटू 10⁻⁵। आज पहली वैल्यू यही निकाली थी। ऊपर आ गया 10⁻² यानी 125 अपॉन 7.25 अप्रॉक्स 17 आ जाएगा। तो अर्थ अगर अपनी एंगुलर स्पीड को 17 टाइम्स कर दे तो इक्वेटर पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें वेटलेसनेस महसूस होगी। तो दो क्वेश्चन मैंने एक साथ कर दिए थे। पहला था एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए जिससे कि वेटलेसनेस महसूस हो। दूसरा था एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाए ताकि वेटलेसनेस महसूस हो। तो 17 टाइम्स हो जाए तो वेटलेसनेस महसूस होगी। देख लो अप्रॉक्स 17 है। क्वेश्चन नंबर 4। हमने आपको पढ़ाया है आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई 1.0498। ये आ गया 104 अपॉन 98 प्लस 98 ई 104 ई 10498 202 ई इक्वल्स टू 6 अपॉन 202 3 अपॉन 101। इसे ऐसे लिखा रहने दो, डिवाइड करके इसे फ्रैक्शन में लाके कोई फायदा नहीं है। इसका उल्टा क्वेश्चन आर मैक्सिमम 5.5 आर मिनिमम निकालना है 1 प्लस ई 1 माइनस ई। फाइव पॉइंट 5 और मिनिमम आ गया 5.5 अपॉन 49 AU। फिलहाल बहुत बड़ी वैल्यू दे दी मैंने। इसेंट्रिसिटी की इसेंट्रिसिटी बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0.1 0.2 ऐसे होती है। तो हमने आपको केपलर का फर्स्ट लॉ पढ़ा दिया। फर्स्ट लॉ क्या था? जितने भी प्लेनेट हैं वो स्टार के चारों तरफ, सन का मतलब स्टार, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन उस इलिप्स के किसी फोकस पे सिचुएटेड होता है। यानी कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस वक्त के साथ चेंज होती रहती है।
एक मोमेंट ऐसा आता है जब मिनिमम हो जाती है, एक मोमेंट ऐसा आता है जब मैक्सिमम हो जाती है। इसीलिए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन जो दी जाती है वो दी जाती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। ठीक है, तो बाकी लॉज पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।